नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, एक पैर है काली धोती, जाड़े में वो हरदम सोती, गर्मी में है छाया देती, सावन में वो हरदम रोती। आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब। इसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के आखिर में। फिलहाल रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से। और हमारी आज की पहेली जुड़ी है एक ऐसे मंदिर से जो कि मानसून की भविष्यवाणी करता है। चौंक है ना आप? भारत में एक इलाका ऐसा भी है जहां पर लोगों को बारिश के लिए न तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी का इंतजार रहता है और न ही काले बादल के छाने का, क्योंकि यहां भगवान ही बता देते हैं कि बारिश की तारीख कब है। देश में मानसून कैसा रहेगा इसकी जानकारी तो मौसम विभाग देता है, लेकिन कानपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर घाटमपुर के बेहटा बुजुर्ग गांव में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में होता है एक ऐसा अजूबा मंदिर के गर्भगृह की छत में पानी की बूंदों के बनने का। आखिर ये मंदिर का कैसा विज्ञान है जिसके राज से 5000 साल से दुनिया अनजानी है। आखिर ये मॉनसून टेम्पल की कैसी पहेली है। आखिर बारिश से इस मंदिर का कैसा नाता है। आखिर ये मंदिर मॉनसून की आहट कैसे पहचान लेता है। आखिर इस मंदिर के गर्भगृह की छत में पानी की बूंदें कैसे आकार लेती हैं। ये पहेली है बारिश की भविष्यवाणी करने वाले मंदिर की। ये पहेली है मॉनसून का सटीक अनुमान लगाते देवस्थान की। पिछले 5000 सालों से ये मंदिर वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है, तो आम लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र बनकर खड़ा है। इतनी मंदिर से हम लोगों को इतनी मदद मिलती है कि जैसे मानसून आने से पहले हम लोग भगवान अंदर जाते हैं, भगवान के पास देखते हैं ऊपर छत से अगर बूंदाबांदी हल्की हुई तो उसी आसार से अनुमान लगाते हैं हम लोग कि बारिश इस बार हल्की होगी। अगर बूंदाबांदी बढ़ी तो हम लोग जान जाते हैं भारी वर्षा होने वाली है। बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है, क्योंकि हम लोग बारिश के आधार पर आश्रित हैं और पुजारी से पूछते हैं कि मंदिर में कितनी बूंदें। हम लोग खुद देख के जान जाते हैं और देखते हैं कि अगर बड़ी बूंद है तो भारी बारिश होगी, हल्की बूंद है तो हल्की बारिश होगी। इस पे क्षेत्र के पूरे किसान इसी मंदिर पे आश्रित रहते हैं। आज
हम विज्ञान की उन्नत तकनीकों से मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर पाते हैं, बारिश का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, बारिश के लिए जिम्मेदार अल नीनो और ला नीनो इफेक्ट को जान पाते हैं। लेकिन कानपुर के बेहटा गांव में बना भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर मौसम का सटीक अनुमान कैसे लगा लेता है, ये आज भी एक पहेली है। मंदिर ने तो इस बार बड़ी बूंदों का संकेत दिया, तो इस बार हो सकता है भारी बारिश होगी। कभी ऐसा भैया कि मंदिर की भविष्यवाणी गलत हो? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं हुई है। भविष्यवाणी सही रहती है? सही रहती है। आज तक इस गांव में बिजली तक नहीं गिरी है। जब इसमें बरसात बिल्कुल नजदीक आ जाती है बिल्कुल, तो ये पत्थर सूख जाता है, सूखने लगता है। तो अब इसमें पहले पूरे पत्थर पे बूंदे हुई थी, अब ये बूंदे सूख रही थी। इसके मतलब बरसात बिल्कुल नजदीक आ गई। जब बारिश का टाइम आ जाता था करीब, तो इसमें बूंदे और सीलन सब आने लगी। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि ये क्यों, और जब इसके बाद बारिश ऊपर हो जाती है तो इसका पानी खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये धीरे 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 मानसून मंदिर कहने लगा। हम भी एक अविश्वसनीय दावों से घिरी पहेली को समझना चाहते थे। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हैरतअंगेज दावे को कई बार वैज्ञानिकों ने भी समझने की कोशिश की, लेकिन वो भी पानी की बूंदों के रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि आखिर बूंदें बनती हैं तो बनती कैसे हैं। देखिए, ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। आज इसकी चर्चा, मानसून पत्थर की चर्चा आज विश्व में चल रही है, और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि आज भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी आश्चर्य मानते हैं। जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पत्थर पसीज के टपकने लगता है। आप लोगों ने पहले अखबार में पढ़ा होगा कि मानसून केरल में प्रवेश करने वाला, और उस समय ये मंदिर टपक रहा था। अब इससे मालूम होता है कि जैसे ही समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पत्थर ही पसीजना शुरू कर देता है। अब ये देखेंगे इस पत्थर की मैग्नेटिक शक्ति कितनी है कि यहाँ से समुद्र कितनी दूर है, और जैसे समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पत्थर क्रिया करना शुरू कर देता है। हम एक ऐसी भविष्यवाणी की पड़ताल पर निकल चुके थे जो 5000 सालों से कभी गलत साबित नहीं हुई थी। दावा किया जा रहा था कि यह मंदिर मॉनसून आने के 15 दिन पहले ही होने वाली बारिश की भविष्यवाणी कर देता है, लेकिन बेमौसम बरसात की नहीं। हैरानी तो इस बात को लेकर है कि मॉनसून के आते ही मंदिर के गर्भगृह में बनने वाली बूंदों का टपकना बंद हो जाता है, बूंदें गायब हो जाती हैं। कुदरत की अनजानी हकीकत ही यहाँ के किसानों के लिए वरदान बनी हुई है। कहते हैं कि 5000 सालों से ये मंदिर विज्ञान के लिए रहस्य और स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि जब मानसून का मौसम आता है तो इस इलाके के किसान बरसात का मुंह नहीं ताकते, किसी मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी का इंतजार भी नहीं करते। उन्हें तो बस भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर बताता है कि कितनी बारिश होने जा रही है। जी, ये है मानसून पत्थर है, और जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पत्थर पसीज कर ऑटोमेटिक टपकने लगता है। इससे जो है क्षेत्र वालों को मालूम हो जाता है। क्षेत्र वाले पूछते रहते हैं कि पंडित जी पत्थर टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है। ये जो बताता है वो सत्य बात बताता है, और इसी के हिसाब से हमारे क्षेत्रवासी या गाँववासी हम लोग सब काम करते हैं। हमेशा सदियों से यही प्रक्रिया चली आ रही है, कोई बीच में कोई नया और पुराना नहीं हुआ। सर 7 पीढ़ी के पुरखा नहीं बताए पावत तो को का बताए पाए। यह बहुत पुरातन मंदिर है, किसी को नहीं पता चल पाया। आज तक वैज्ञानिक भी फेल हो गए इस चीज के लिए। जो मानसून के आने का संकेत जो ये मंदिर देता है वो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाते हैं यहाँ पर। आज देखा, पहले मैं आया था तब भी देख गया था, और अभी मानसून जब आया यहाँ पानी बरसा तो मैंने कहा एक बार फिर देखता हूँ जाके, तो अभी भी देखा था मैंने, तो अभी भी वो चीज है वहाँ। जैसा कि यहाँ आस्था के साथ एक जुड़ाव था इस मंदिर से लोगों का, लेकिन अब ये एक मानसून के लिए आने से पहले किसानों के बारे में बताता है। लोगों की आस्था भी जुड़ी है, और एक नई पहल है जो साइंटिस्ट हैं अब जो शोध करना चाहते हैं उनके लिए भी एक केंद्र है। ये मान्यता यहाँ सदियों से चली आ रही है, जिस पर लोगों का न सिर्फ एतबार है बल्कि ये मानसून मंदिर
लोगों की आस्था का आभार भी है। इन भगवान के ऊपर विश्वास होता है और ये मौसम विभाग के ऊपर विश्वास नहीं है सर। पूरा यकीन रहता है हम लोगों को कि नहीं बारिश अब अच्छी होगी। पहले बताता है फिर जब बारिश होने लगती फिर नहीं बताता। हम लोग किसानी करते हैं, किसान अभी जो जून में जब मानसून आता है उसी पानी जब टपकने लगता है तभी हम लोग खेती की तैयारी करते हैं। उसी हिसाब से जब पानी टपकेगा तो ये 10 दिन या 15 रोज बाद पानी जरूर गिरेगा। बहुत दूर तक बारिश भी है। यूपी में अगर मानसून आया तो कम से कम 20 जिले में तो बारिश होनी का। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है। इस मंदिर की प्राचीनता की कोई सटीक जानकारी नहीं है। इस मंदिर की पहली विशेषता जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है वो इसका स्थापत्य है, जो कि उत्तर भारत में पाए जाने वाले नागर शैली के अन्य समस्त मंदिरों के स्थापत्य से बिल्कुल अलग शैली में निर्मित हुआ है। इस मंदिर की शैली बौद्ध स्तूपों से काफी मिलती जुलती है। वस्तुतः यह ऋग्वेद में वर्णित वरुण स्तूप मंदिरों की शैली में बनाया हुआ अकेला बचा हुआ नायाब नमूना है उस शैली का, वैदिक मंदिरों की शैली का। तो जो भी कारण है वो इसी मंदिर के स्थापत्य में निहित है। मंदिर बाहर से बौद्ध स्तूप जैसा दिखाई देता है। मंदिर की दीवारें करीब 14 फीट मोटी हैं। मंदिर के सामने एक प्राचीन कुआं और तालाब है। मंदिर के बाहर बने मोर व चक्र के निशान देखकर कुछ लोग इसे चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के काल को बताते हैं। इसका प्रमाण क्या है कि इतना प्राचीन मंदिर पूरे भारतवर्ष में जीवंत हालत में नहीं होगा। इसका प्रमाण हम आपको दिखाएंगे। ये देखेंगे, ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। इधर देखेंगे, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं वो देखते ही बता देंगे नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ है, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। देखने में तो ये मंदिर दूसरे सामान्य मंदिर की तरह ही दिख रहा था, लेकिन बारिश होने से पहले के 2 हफ्तों में मंदिर की गर्भगृह में बूंदों के बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये अभी जो है 10-15 रोज पहले से जो है इसमें पसीना शुरू हो गया और बूंदें टपकने लगी। नहीं, अभी तक कोई गलत नहीं हुआ है, बल्कि एक बार टीवी में चैनलों में आया था कि मानसूनी हवाएं वहाँ से बंगाल का उठी और हिमालय से टकरा कर वापस हो गई। अब मानसूनी वर्षा नहीं होगी, लेकिन मंदिर निरंतर चूता रहा और ये संकेत देता रहा कि नहीं मानसूनी वर्षा होगी। और अंत में बाद में भी टीवी चैनलों मौसम विभाग ने भी डिक्लेयर किया कि मानसूनी हवाएं फिर आ गई, फिर मानसूनी वर्षा होगी और मानसूनी वर्षा हुई। आपको लोगों के दावे सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमें भी नहीं हुआ था। इसी मंदिर के गर्भगृह में छत पर एक पत्थर लगा हुआ है। उसी पत्थर पर ये बूंदें उसी समय पर बनती हैं। मान्यता ये भी है कि इन पत्थरों की मोटी बूंदों को देखकर यहाँ किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। पुजारी भी दावा करते हैं कि अगर पत्थर से पानी टपकने लगता है तो बारिश होना तय है। मानसून मंदिर के संकेत ठीक हैं। इसमें कारण ये होता है कि जैसे इसका नियम ये होता है कि जैसे शुरू से बूंदें पूरे पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं तो शुरू से भी अच्छी बरसात होती। यदि इसके शुरू से पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती हैं और किनारे किनारे बूंदें आती हैं, फिर पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं, तो इससे मालूम होता है कि बरसात कुछ लेट होगी। अच्छा, इसमें जितनी ही पत्थर में ज़्यादा बूंदें होंगी उतनी ही ज़्यादा, इसका एक मूल सिद्धांत ये कि जितने ज़्यादा बूंदें होंगी उतनी ही ज़्यादा बरसात होगी। मंदिर के गुम्बद के नीचे लगता है ये मानसून पत्थर। कहते हैं कि ये मानसून पत्थर ही बारिश के आने की सूचना देता है। बारिश से ठीक 2 हफ्ते पहले मानसून पत्थर पर पानी की बूंदें बननी शुरू हो जाती हैं। ये पत्थर मंदिर के अंदर ठीक गर्भगृह के ऊपर है और गर्भगृह के अंदर जाकर पानी की बूंदों को देखा जा सकता है। हमें भी
मंदिर की छत पर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें साफ साफ दिख रही थीं, जैसे कोई दूसरी तरफ से पानी की जलधारा यहां हो रही हो और नमी के कारण पानी की बूंदें इकट्ठा हो रही हों। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मंदिर के शिखर पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। हम सभी जानते हैं कि भारत में साल के 12 महीनों में सर्दी, गर्मी और बरसात का चक्र चलता है। 4 महीनों के बाद ऋतुओं का परिवर्तन हो जाता है। लेकिन मंदिर में लोगों का कौतूहल जून के पहले सप्ताह से जगता है, जब हर कोई टकटकी लगाए मंदिर में पहुंचता है और मॉनसून के पहले बनने वाली बूंदों का दीदार करता है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर का पूर्वानुमान कभी गलत साबित नहीं हुआ। भले ही मौसम की भविष्यवाणी धोखा दे जाए, लेकिन बारिश को लेकर मंदिर का दावा हमेशा बिल्कुल सटीक रहता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में बने जंतर मंतर समय और काल की गणना के लिए बनाए गए हैं। पहले समय देखने के लिए पैमाना सूर्य मंदिर हुआ करते थे। जिस तरह से चंद्रमा की चांदी से समंदर में उठने वाले ज्वार और भाटा का कनेक्शन है, हो सकता है कि उसी तरह से कोई इंजीनियरिंग मॉनसून टेम्पल के पत्थर में भी छिपी हो, जिस तकनीक से पर्दा आज तक नहीं उठ सका। मंदिर की संरचना में हम मौसम के पूर्वानुमान का सच तलाश रहे थे। इतना तो साफ था कि मंदिर का निर्माण दूसरे मंदिरों से अलग था। मसलन मंदिर की छत पर कोई नक्काशी नहीं थी। छत का भीतरी हिस्सा 3 शिलाओं से मिलकर बना हुआ था। गर्भगृह की दीवारों की मोटाई करीब 14 फीट की थी। हमारी भी समझ से परे था इस मंदिर का तिलिस्मा कि आखिर ये बूंदे जब बारिश आने के पूर्व ही यहाँ इस मंदिर के छत के ऊपरी हिस्से में लगाए हुए कुछ प्रस्तर खंडों में बारिश के पूर्व पानी की बूंदें अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं और कुछ समय के पश्चात वो बहकर नीचे गिर जाती हैं। एक बार ये बूंदें गिर जाती हैं तो फिर बारिश की शुरुआत हो जाती है और इन बूंदों के आकार और उनकी मात्रा के आधार पर कितनी बारिश होगी इसका एक सामान्य अनुमान भी लगाया जाता है। ऐसा कोई दूसरा मंदिर या ऐसा कोई दूसरा स्ट्रक्चर पूरे विश्व में कहीं भी निर्मित नहीं किया गया है। हम अपनी ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे, लिहाजा हमने सोचा क्यों न इसे बाहर से भी परखा जाए। चलिए अब आप मंदिर के ऊपरी ढांचे को देखिए। ये गर्भगृह का हिस्सा है जिसकी मोटी दीवार आप देख सकते हैं और ऊपर शिखर के नीचे ही वो रहस्यमयी मॉनसून का पत्थर लगा हुआ है। आखिर ये कौन सा पत्थर है? जब पूरा मंदिर सूखा रहता है तो इस खास पत्थर पर ही बूंदें कहां से आ जाती हैं? जब मंदिर के आसपास पानी का कोई स्रोत भी नहीं है, ये सवाल भूवैज्ञानिक और मौसम के जानकारों को भी परेशान कर रहा था। इसलिए सालों से यहाँ पर रिसर्च चल रही है। अब विश्व के दूसरे हिस्सों में भारत सहित जो दूसरे प्रकार की रिसर्चेस हुई हैं, उनसे हमें पता लगता है कि कुछ संरचनाओं में, भूमि सहित कुछ अन्य संरचनाओं में प्राकृतिक तौर पर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोजेल का निर्माण करते हैं। इन हाइड्रोजेल का उपयोग कर विश्व के अन्य क्षेत्रों में बारिश की जा रही है। तो इन हाइड्रोजेल में बैक्टीरिया पानी, वाटर कंटेंट को रिटेन कर लेता है और बड़ी बड़ी मात्रा में हो जाते हैं कुछ समय के पश्चात। और जब टेम्परेचर बढ़ता है 41-42 और उससे अधिक डिग्रीज में, तब इन हाइड्रोजेल के से ये रिटेन किया हुआ पानी बाहर निकल जाता है। संभवतः यही प्रक्रिया इस विशिष्ट संरचना के भीतर जो प्रस्तर खंड लगाए गए हैं ऊपरी हिस्से में, वहां घटित होती है। इस कारण से ही यहाँ प्राकृतिक तौर पर बूंदें बनती हैं और उन बूंदों के द्वारा जो है हमें बारिश का अंदाज लगाने में सहायता मिलती है। कहते हैं कि करीब 35 गांव के किसान इस मॉनसून मंदिर के इस अजूबे की गवाही देते हैं। ये करिश्मा सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही होता है।
मौसम आने के 15 दिन पहले से बूंदों का बनना शुरू हो जाता है और जब मानसून की बारिश होती है तो ये बूंदें गायब हो जाती हैं और फिर 1 साल बाद दोबारा ये छत बारिश की संदेशवाहक बन जाती है। मौसम मंदिर का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी शोध का विषय है, लेकिन ये राज ही बना हुआ है कि मंदिर की छत से बूंदें क्यों टपकती हैं। बहरहाल आस्था और विज्ञान का दर्शन एक साथ कराने वाला ये मंदिर आज भी लोगों के बीच एक पहेली बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आखिर ये कैसा करिश्मा था जो किसी की भी समझ से परे था? क्या ये मौसम को परखने का कोई गुप्त ज्ञान था जिसकी समझ आज के वास्तुशिल्प में नहीं मिलती, या फिर वाकई ये कोई चमत्कार है? ये कोई नहीं जानता। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। हमारी पहेली थी, एक पैर है काली धोती, जाड़े में वो हरदम सोती, गर्मी में है छाया देती, सावन में वो हरदम रोती। तो इसका जवाब है छतरी। तो आज की पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।